वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। मैं संदीप मौर्य आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की यूपी बोर्ड के भूगोल के मैप के बारे में, जिसमें हम पहली 4 कक्षाओं में देख चुके हैं भारत के मैप के बारे में। भारत के मैप से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब आज हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड के मैप में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। यह है वर्ल्ड का मैप जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये जो मैप आपके सामने दिख रहा है, ये पृथ्वी को अगर कुछ खोला जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, संपूर्ण पृथ्वी को। इसमें कुछ खास चीजें पूछी जा सकती हैं, जैसे रेखाओं के बारे में। इसमें 2-3 चीजें हैं जो खास करके पूछी जा सकती हैं। उसमें होता है रेखा, या फिर समझ लीजिए कि रेखाओं के अतिरिक्त पूछा जा सकता है कि किसी देश की राजधानी कहाँ है, या किसी देश का बंदरगाह कहाँ पे है, जो मशहूर जगह होती है, या कोई महासागर या फिर महाद्वीप। इन सब के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। अक्सर सबसे ज़्यादा इसी प्रश्न पूछे जाते हैं। और 5 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। पाँचों में 5 नंबर के होते हैं, और उसमें से आधे नंबर होते हैं लिखने के लिए और आधे नंबर होते हैं दर्शाने के लिए। दर्शाते कैसे हैं ये अभी हम बताएंगे आपको। अभी फिलहाल आप देखिए इस चीज़ को, इस मैप को देखिए और समझिए इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ इसमें पूछी जा सकती है, जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए इसके आगे देखिए। इस मैप को अगर ध्यान से देखें तो इसमें केवल देशों के नाम दिए गए हैं। और इसमें सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि देश कहाँ कहाँ पे हैं। इसमें कुछ बड़े देश हैं, जो कि सबसे बड़ा देश ये रहा रसिया। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे आएगा ये आपका कनाडा। तीसरे नंबर पे आएगा यूएसए। और इसके अलावा चौथे पे आएगा इसी में से आएगा, ये देखिए, एक ये है चाइना, जो कि 5वें नंबर पे आता है। छठे पे आता है ब्राजील, और 7वें पे आता है इंडिया। तो समझ गए होंगे आप लोग। पहले पे आता है रसिया, दूसरे पे आएगा कनाडा, तीसरे पे आएगा यूनाइटेड स्टेट, और ये चाइना। ये दोनों आपस में तीसरे चौथे स्थान पे रहते हैं। और 5वें पे आता है ब्राजील, छठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि यहाँ पे है, और 7वें नंबर पे आता है इंडिया। ये 7 देश हैं जो कि एरिया वाइज होते हैं सबसे बड़े देश। इसमें 7वें देश के नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया 7वां बड़ा देश है विश्व में। लेकिन अगर इसकी कुल भूमि देखी जाए पूरे विश्व का, तो ये आएगा 2.4%। 2.4% की भूमि होगी। ये इसका जो एरिया होगा, ये पूरे भारत का विश्व के सापेक्ष 2.4 एरिया है इसका। लेकिन अगर जनसंख्या की बात की जाए तो पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या इंडिया में निवास करती है। चलिए आगे देखिए। इतनी चीज समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री की अगर बात की जाए तो रसिया है, और दूसरी अगर सबसे बड़ी कंट्री की बात की जाए तो कनाडा है। अब इसमें बात करेंगे महाद्वीप की। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? कुल 7 महाद्वीप हैं। ये देखिए, इस मैप में बेहतर बताया गया है पूरे महाद्वीपों को भी और महासागरों को, दोनों को दिखाया गया इस मैप में। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये है एशिया महाद्वीप, जो कि पहले नंबर पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा महाद्वीप है पूरे विश्व में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यही निवास करती है, क्योंकि दो सबसे बड़े जो देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से वो एशिया में पड़ते हैं। एक तो चाइना हो गया, जो ये एरिया है, ये एरिया चाइना का है, और ये बगल में है ये इंडिया। इन दोनों में अगर इस समय देखा जाए तो भारत की जनसंख्या चाइना से भी आगे है, ये लगभग 140 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब ऐसा क्या, ये पूरी तरह से श्योर है कि जनसंख्या जो है भारत ये पहले स्थान पे आ गई है पूरे विश्व में, और दूसरे स्थान पे चाइना, और ये दोनों देश एशिया के अंतर्गत पड़ते हैं। तो इसलिए पूरे विश्व की जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में निवास करती है, एशिया महाद्वीप में। और ये तो हो गया एक महाद्वीप, और दूसरा ये है अफ्रीका, ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि आप देख सकते हैं मैप में साफ साफ दिखाई पड़ भी रहा है। और ये यहीं तक एशिया होता है, यहां से इधर थोड़ा सा कट के ये जो एरिया है ये यूरोप का एरिया हो जाता है। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप आपस में दोनों सटे हुए हैं। ठीक यही बीच में एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत, और ये पड़ता है इसमें रसिया में। तो रसिया के बीच में ही पड़ता है यूराल पर्वत। ये एशिया और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है, और रसिया एक ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में पड़ता है, कुछ एशिया में पड़ता है और कुछ यूरोप में पड़ता है। ठीक, तो ये तीन यहाँ पे हो गए महाद्वीप, एक एशिया, दो अफ्रीका और तीसरा यूरोप। और चौथे महाद्वीप की बात करेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है पांचवा साउथ अमेरिका, और छठवां होगा ये अंटार्कटिका, सातवां ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, इतनी बात जान लीजिए। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका, उसके बाद आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आएगा अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एक और महाद्वीप की खोज हुई है, लेकिन अभी इसको मान्यता नहीं दी गई है पूरी तरह से, जो कि यही ऑस्ट्रेलिया के बगल में पड़ता है न्यूजीलैंड एक देश। न्यूजीलैंड एक बहुत बड़े महाद्वीप का एक छोटा सा हिस्सा है, इसका नाम दिया गया है जीलांडिया। ये अभी खोज केवल की गई है इसकी, और इसको पूरी तरह से मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए अभी हम केवल 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखेंगे, टोटल महाद्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब देखेंगे महासागर। तो महासागरों की संख्या होती है 5। अगर कुल महासागरों की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 5, जो कि दिखाई पड़ रही है, आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, एक तो है ये प्रशांत महासागर, ये रहा, ये है प्रशांत महासागर। ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है, और इधर भी है कुछ एरिया दूसरे साइड में भी, ये प्रशांत महासागर का एरिया है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, और सबसे गहरा भी है, क्योंकि सबसे गहरी जो जगह है उसका नाम है मेरियाना गर्त, वो इसी में पाया जाता है। पैसिफिक ओशियन या फिर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है ये। और दूसरे नंबर पे आएगा आपका ये अटलांटिक महासागर। ये कुछ यस के आकार का इस तरह से बनता है, मैप अगर पूरी बड़ा करके देखेंगे तो ये यस के आकार का पाया जाएगा। ये दूसरा महाद्वीप है। तीसरा है ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर कहते हैं इसको। और उसके बाद ये रहा आर्कटिक ओशियन, मतलब आर्कटिक महाद्वीप। और नीचे आ जाइए तो ये साउथ ओशियन है, साउथ ओशियन कह लीजिए, साउथ मतलब दक्षिण ध्रुव महासागर। और ये अंटार्कटिका से सटा हुआ है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अंटार्कटिका का ही ये भाग है। अंटार्कटिका साउथ ओशियन का वो भाग है जो पूरी तरह से बर्फ से जमा हुआ है, इसलिए इस अंटार्कटिका को महाद्वीप और महासागर दोनों कहा जाता है। और ये ऐसा महाद्वीप है
जहां पर कोई इंसान निवास नहीं करता। इसको विज्ञान के लिए समर्पित किया गया है। यहाँ पे केवल शोधशालाएं स्थापित की गई हैं अलग अलग देशों की, इसलिए यहाँ कोई निवास नहीं करता। इसलिए नहीं, इसलिए पूरा प्रदेश ठंडा है और हमेशा बर्फ जमी रहती है यहाँ पे। ठीक, तो इतनी चीजें समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे देखेंगे हम लोग। एक ये है जिसमें आपने हिंदी में दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। इसमें दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जो बीच में लाइन दिख रही है, अभी आप लोगों को एक लाइन दिख रही होगी, ये आपको दिखाता हूं दर्शा के। ये जो देख रहे हैं, ये है शून्यांश अक्षांश रेखा, या इसको और भी कुछ कह सकते हैं, भूमध्य रेखा कह सकते हैं। भूमध्य रेखा कहा जाता है, शून्यांश अक्षांश कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, और सबसे बड़ा वृत्त है ये, दीर्घ वृत्त भी कहते हैं इसको। सबसे बड़ा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है ये। और इसके अलावा इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं इसको। ये रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इसके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये वाली रेखा, ये कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है। ये कितने पे है? ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये। ठीक, और उसके सिधाई में ही नीचे जाएंगे और तो नीचे भी उसी की सिधाई में एक रेखा और है, ये रही ये रेखा। इस रेखा का नाम है मकर रेखा। ये दोनों जो रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी थी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी है। इन दोनों के बीच की जो रेखाएं हैं, सूर्य हमेशा इसी पे चमकता है। सूर्य क्या होता है, हमेशा इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच चमकता है। ये यहां से लेकर यहां तक, इधर यहां से लेकर यहां तक, इसी रेखाओं के बीच में हमेशा सूर्य चमकता है। तो ये जो बीच की भाग है, इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ अक्सर गर्मी पड़ती रहती है, क्योंकि सूर्य यहाँ चमकेगा अगर, तो सूर्य की किरणें यहाँ तिरछी पड़ेंगी और यहाँ सीधी पड़ेंगी। फिर ये इधर से यहाँ आएगा तो ये विषुवत रेखा पे आ जाएगा, तो यहाँ भी रेखा पड़ेंगी सूर्य की, यहाँ भी पड़ेंगी। और जब इधर यहाँ पहुंच जाएगा तब यहाँ से यहाँ भी रेखा पड़ेगी। लेकिन जब ये इधर पहुंचता है तो सूर्य का उत्तरायण होना कहते हैं, इधर पहुंचता है तो इसको कहते हैं सूर्य का दक्षिणायन होना। जब ये सूर्य उत्तरी दिशा मतलब उत्तरी गोलार्ध में होता है कर्क रेखा पर, तब दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी का मौसम पड़ता है। और जब ये यहाँ पे चमकता है दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर, तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ती है, जैसे इस समय हमारे यहाँ पड़ रही है। तो इस समय सूर्य जो है कहाँ है, मकर रेखा पर है। इस समय सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, इसलिए हमारे यहाँ ठंडी पड़ रही है। और ये देखा जाए अगर ध्यान को, इस रेखा को, कर्क रेखा को, तो ये भारत को दो भागों में बांट रही है बराबर। ये देखिए, भारत को दो भागों में बांटती है, जिसके उत्तर में उत्तरी भारत और दक्षिण में दक्षिणी भारत। और इसके अलावा एक रेखा ये है, ये तो हो गई विषुवत रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। और इसके अलावा एक रेखा ये है, देखिए देखो शून्यांश रेखा दिख रही है आपको। एक मिनट दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं अब, ये शून्यांश देशांतर रेखाएं जो ऐसे ऐसे होती हैं, इधर से इधर को जो खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम को, ये रेखाएं होती है अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे खींची जाती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का काम क्या होता है, अब ये जो रेखाएं थी ये बांटती हैं ऊंचाई नीचाई के अनुसार, मतलब पृथ्वी के सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस हिसाब से पृथ्वी को बांटती हैं मौसम के अनुसार। लेकिन ये जो रेखा है ये समय के अनुसार बांटती है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर समय का निर्धारण करती हैं। तो ये जो शून्यांश अक्षांश रेखा है, शून्यांश देशांतर रेखा है, इससे पृथ्वी का समय निर्धारण हुआ है। इससे पृथ्वी का समय निर्धारण हुआ है। और जो हमारा घड़ी का टाइम बताता है या फिर दिन रात जो होते हैं, वो इसी से निर्धारण होते हैं।
देशांतर रेखा से। तो ये है सोनियस अक्षांश, सोनियस देशांतर रेखा, जो कि ग्रीनविच के, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ये रहा लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ये जो दिख रहा है आपको, यही लंदन का है। यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, यहीं पे लंदन है। लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, वहीं से हमारा समय लिया गया है पूरी पृथ्वी का। और हम लोग इधर है ना, यहाँ से इधर है, ये साइड पूरब साइड होता है, तो इसलिए हम लोग लंदन से पहले हैं। कितना पहले हैं? जो हमारा समय है वो कुछ यहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो ये जो डिग्री है, ये हम लोग लंदन से आगे हैं। कितना आगे हैं? 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 1 अंश देशांतर आगे बढ़ने पर 4 मिनट आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हर देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82.5 डिग्री अंतर होने के नाते हम लोग 5.5 घंटे लंदन से आगे हैं। हमारा जो समय है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। ठीक, उसके अलावा एक रेखा और होती है जो सबसे बिल्कुल इसी के अपोजिट पाई जाती है, तो वो ये है 180 अंश रेखा। इधर से भी दिखाई पड़ रही है, इधर भी दिखाई पड़ रही है, 180 अंश देशांतर। इससे हमारे तिथि का निर्धारण हुआ। तिथि मतलब डेट का निर्धारण 180 अंश देशांतर से हुआ है। इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक, आगे देखिए, ये जो मैप देख रहे हैं आप, ऐसा मैप आपको एग्जाम में दिया जाएगा भरने के लिए। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो वो देश है नॉर्वे। इतना जाने रखिए। इसके बाद हम भर के बताते हैं आपको कि नॉर्वे है कहां पे। अगर मैप देखा जाए तो चलिए देखिए जो जगह है, अभी हमने जो आपके क्वेश्चन पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, या फिर कह लो कि क्या कहा जाता है इसको, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अनुसार विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो वो है नॉर्वे। और नॉर्वे यहाँ पे पड़ता है, ये देखिए, ये नॉर्वे पड़ता है। ये पिछले कई सालों से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सबसे स्थान पे रहता है। मानव विकास सूचकांक में ये देश हमेशा सबसे आगे रहा है। इसमें देखिए, इसमें कुछ आपको ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए नॉर्वे दिखाई पड़ा है ना, नॉर्वे, इसके बगल में स्वीडन है। ये जो देश है ये हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे आगे रहा है, मानव विकास में। ये हर साल, लगभग हर साल पूछा जाता है ये प्रश्न। ये कहाँ पे है? तो अगर देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप चल रहा है। एशिया महाद्वीप यहाँ तक है, कुछ यहीं तक है। ठीक, और ये रसिया है। रसिया के बगल में, जहां रसिया खत्म होगा उसके बगल में फिनलैंड, स्वीडन और फिर ये नॉर्वे। इतना जान लीजिए। इस साइड में यूके है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, या फिर लंदन वाला एरिया जो समझते हैं आप, ब्रिटेन जिसको कहा जाता है, वो है। उसी के जस्ट बगल में है अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर। और इसके और ऊपर जाएंगे तो ये है नॉर्वे। ये भी नॉर्वे का ही भाग है, नॉर्वे का द्वीप है मतलब। और ये बगल में ग्रीनलैंड है। ये सबसे बड़ा द्वीप है विश्व में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये। आगे देखिए, और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपको जानने चाहिए यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो इतनी चीजें हो गई हैं। मुझे लगता है अब कुछ खास नहीं बच रहा है। जैसे चाइना तो जान ही गए, उसके ऊपर मंगोलिया है, उसके ऊपर रसिया, और ये कजाकिस्तान जो देख रहे हैं ना, ये विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसका कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। मतलब एक लैंड लॉक कंट्री को कहा जाता है, स्थलावरुद्ध देश। मतलब इसके सभी जो बॉर्डर हैं वो केवल स्थलों से लगते हैं, मतलब किसी ना किसी देश के स्थल से लगते हैं, किसी समुद्र से नहीं लगते हैं। इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो लैंड लॉक कंट्री है, मतलब पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है। और इसके अलावा इसमें देखना चाहें तो ये रहा नॉर्वे, ये है नॉर्वे। बाकी आप लोग दर्शा ही लोगे। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये चाइना, ये मंगोलिया, ये रूस, और ये साउथ अफ्रीका का एरिया है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड। उसके नीचे जाएंगे ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका।